हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये आपका गेट 2015 सेट 2 में आया हुआ है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है ट्वाइस आया हुआ है। ठीक है, दो बार तो मैंने देख ही लिया अभी 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये दूसरा बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि सरचार्ज लोड रिक्वायर्ड टू placed on horizontal backfill of a smooth retaining wall so that complete eliminate tensile crack is। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि ये आपका क्या है, रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल हो गया। और टेंशन क्रैक किस सॉइल में डेवलप होता है? टेंसाइल क्रैक डेवलप आपका किस में होता है? डेवलप, ठीक है, किस केस में? C5 सॉइल में या C5 सॉइल में। ठीक है, C सॉइल में या C5 सॉइल में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? C5 टाइप ऑफ सॉइल ले लेते हैं, तो ये आपका C5 टाइप ऑफ सॉइल हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी आपका और टेंसाइल क्रैक किस स्टेट ऑफ रिटेनिंग वॉल में आपका डेवलप होगा? जब आपका रिटेनिंग वॉल किस में होगा? एक्टिव स्टेट में होगा। ठीक है, एक्टिव स्टेट में होगा। इसका मतलब जब सॉइल वॉल पे प्रेशर लगा रहा होगा, उसी केस में आपका क्या होता है? C5 सॉइल है, एक्टिव स्टेट में है, इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है कि आपका टेंसाइल क्रैक डेवलप हो जाए। ठीक है, टेंसाइल क्रैक डेवलप हो जाए। अब मुझे बताइए कि विथाउट सरचार्ज प्रेशर है। ठीक है, मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ? विथाउट सरचार्ज प्रेशर, क्योंकि आपको था सरचार्ज प्रेशर निकालना है। तो विथाउट सरचार्ज प्रेशर क्या होगा? सरचार्ज प्रेशर। ठीक है। अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एच। सिग्मा एच का एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है। तो देखिए, मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जो मैं हर समय याद रखता हूँ, डेट इज सिग्मा वन इज इक्वल टू 2c कॉस ऑफ फाइव बाई 1 - sin फाइव। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन फाइव बाई 1 - sin फाइव इंटू सिग्मा 3। ठीक है। और आपको एक्टिव केस देखना है ना, एक्टिव केस। ठीक है, एक्टिव केस देखना है। तो एक्टिव केस में आपका क्या होगा? एक्टिव केस में आपको पता है कि सिग्मा वन इज नथिंग बट सिग्मा भी एंड सिग्मा 3 इज नथिंग बट सिग्मा एच। ठीक है, जो जो सिग्मा 3 होता है वही आपका क्या होता है? सिग्मा एच होता है। ठीक है। और आपको पता है कि 1 - sin5 बाई 1 + sin5 इज नथिंग बट के ए। ठीक है। और ये भी आपको पता है कि cos ऑफ 5 बाई 1 - sin5 इज नथिंग बट 1/√के। ठीक है, ये चीज आपको पता है। जैसे ही पता है ना, तो विथआउट सरचार्ज के केस में मैं निकालने जा रहा हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच। ठीक है। तो मैंने इसके जगह क्या कर दिया? सिग्मा भी रख दिया सिग्मा वन के जगह। अब मैंने क्या रखा? 2c। इसके जगह मैं क्या रख रहा हूँ? √1/√के। ठीक है, प्लस 1/के। ठीक है, इंटू सिग्मा एच। तो यहाँ से सिग्मा एच का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस इज सिंपल सिग्मा भी। ठीक है, सिग्मा भी -2c√के। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या ले लीजिए? 1/के। अब सिग्मा एच इजकल टू क्या होगा? सिग्मा भी इंटू के -2c√के, क्योंकि के ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका हो जाता है सिग्मा एच का। ठीक है, ये एक्सप्रेशन किसका है? सिग्मा एच का विथआउट सरचार्ज प्रेशर। ठीक है, विथ आउट सरचार्ज प्रेशर। ठीक है। तो आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा? ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? ठीक है, जब सिग्मा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा ना, तब आप उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। ठीक है, जब ये टेंसाइल स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। और जब पॉजिटिव होगा सिग्मा एच का वैल्यू, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक है। अब मुझे बताइए कि किस वैल्यू के लिए वैल्यू ऑफ सिग्मा एच क्या है? निगेटिव है। ठीक है। अब देखिए, ये जो वैल्यू आपको लिखा हुआ है सिग्मा एच, ये सिग्मा भी क्या होगा? ये आपका गामा इंटू जेड होगा, इंटू के -2c√100 आपका क्या होगा? के होगा। ठीक है। अब देखिए, फॉर मैं आपको दिखाता हूं, फॉर जेड इजकल टू 0, जैसे ही जेड आपने 0 रख दिया ना, तो सिग्मा एच का वैल्यू देखिए -2c√100 के हो गया। ठीक है। तो यही आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है,
ये तो z इजकल टू 0 के लिए हो गया। अब जैसे जैसे आप z को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप z को इंक्रीज करेंगे, सिग्मा h का जो वैल्यू है वो निगेटिव से किधर की ओर मूव करता चला जाएगा, पॉजिटिव की ओर मूव करता जाएगा, क्योंकि क्योंकि z का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ये वाला टर्म जैसे ही इंक्रीज होगा, ठीक है, और ये तो आपका क्या ऑलवेज कांस्टेंट है, तो ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू कहाँ पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव पहुंच जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको पता है कि जब भी C5 का सॉइल होता है ना, तो उसमें जो सिग्मा एच का वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। सिग्मा एच का अगर आप वेरिएशन देखेंगे ना, तो वो समथिंग ये होता है, ठीक है। यही आपका सिग्मा एच का वेरिएशन होता है, और यही पोर्शन क्या है, निगेटिव है, दैट इज टेंसाइल पोर्शन, और ये आपका पॉजिटिव पोर्शन है, दैट इज कंप्रेसिव। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखेंगे ना, तो वो सरफेस पे होता है, और कितना होता है, दैट इज 2c रूट अंडर के, यही आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या सरचार्ज लोड लगा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे आप सिग्मा भी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, यही वैल्यू क्या है, आपका वर्टिकल स्ट्रेस है। अगर इस वर्टिकल स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा एच का वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वो माइनस में क्या होगा, जब माइनस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट टर्म है, और आप माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगा, टोटल जो वैल्यू है सिग्मा एच का वो किधर की ओर मूव करता जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सिग्मा भी को ही हम बढ़ा के क्या कर सकते हैं, जो निगेटिव वैल्यू है उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम, क्या मिनिमम आप इस पे सरचार्ज प्रेशर लगाएंगे, तो मैंने इस पे सरचार्ज प्रेशर क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, ठीक है, सरचार्ज प्रेशर अप्लाई कर दिया है सिग्मा एस का, ठीक है। अब जैसे ही सिग्मा एस का मैंने अप्लाई किया, अगर मान लीजिए कि इस वाले वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये टिप, अगर इस टिप को, ठीक है, इस टिप को अगर मैं इस पॉइंट पे ले आऊं, ठीक है, इस टिप को अगर मैं इस पॉइंट पे ले आऊंगा, तो सारा का सारा निगेटिव वैल्यू खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है, ठीक है। ये सब तो उससे, ये सब पॉइंट जो है उससे क्या है, कम है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, दिस पॉइंट को मुझे इस जगह पे लाना होगा, और इस जगह पे लाने का मतलब क्या हो गया, इस जगह पे लाने का मतलब हो जाता है सिग्मा एच इजिकल टू 0, ठीक है। सिग्मा एच क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, तो बस कुछ नहीं करना। अब आप मुझे बताइए कि जब आपका सरचार्ज विथ सरचार्ज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा एच, तो सिग्मा एच इजिकल टू क्या होगा, आपको पता है, देखिए सिग्मा एच को मैंने लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा भी, ठीक है, सिग्मा भी इंटू के, सिग्मा भी क्या है, टोटल आपका क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है। तो मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, एट जेड इजकल टू 0, ठीक है, विथ सरचार्ज एट जेड इजकल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एच, तो हम मैं क्या करूंगा, गामा इंटू जेड कर दूंगा, प्लस सिग्मा एस भी करूंगा, क्योंकि वर्टिकल सरचार्ज प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, इंटू मैं करूंगा के माइनस 2c रूट अंडर, मैं क्या करूंगा के। तो जैसे ही एट जेड इजकल टू 0 पे देखा हमने कि सिग्मा एच को भी हमें क्या करना है, 0 करना है, सिग्मा एच को भी हमें क्या करना है, 0 करना है, तो ये 0 हो गया, और ये वैल्यू भी क्या हो गया, 0 प्लस सिग्मा एस इंटू क्या हो जाएगा, के माइनस 2c रूट अंडर के। जैसे ही मैंने सिग्मा एच को 0 कर दिया ना, इसका मतलब ये पॉइंट मेरा कहाँ आ चुका है, इस पॉइंट पे आ चुका है, जो निगेटिव था अब क्या हो गया, 0 हो चुका है। तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, आपका हो गया 2c इजकल टू सिग्मा इंटू के ए, तो सिग्मा एस का वैल्यू क्या होगा, 2c रूट अंडर के ए बाई के, इससे ये कैंसिल होके क्या बना देगा, 2c बाई रूट अंडर के। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।